आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी। अरे चल कहीं दूर निकल जाए। 1981 बसेरा। जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। 1984 दुनिया। तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा। 1985 जमाना। एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए। क्या 1993 फिल्म साहिबा। कैसे जियूंगा मैं अगर तू ना बनी मेरी साहिबा। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का 5वां भाग। बीते 4 हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते 4 एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाकये दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। यह है रिकैप एपिसोड 1। जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी। तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे जी, तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157 जी। तो टी मतलब होता है टट्टी। अरे ओरिजिनल टट्टी थी वो। ओ गॉड। तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया। और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था जी कि फलाना नाटक
किसी नाटक का नाम लिखता था, हाँ। डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, वाह, वाह। ऐसा लिखता था। जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है, उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी। एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त। बिल्कुल। तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। 1 महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी आगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा साहब ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी, यश को बुलाओ भाई। यश जी आए भाई, ने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में देखेगा सब जी। तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ। यस। मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म, अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला 1 आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना। अठन्नी में पिक्चर काम बन जाता था। कौन कौन सी फिल्में देखी सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लोग मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब साहब वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार यूं करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई। अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 से रखकर कोने में बैठा हो। साहब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने, जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए, हाँ फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा। मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था। हाँ बिल्कुल। ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना, वो भी आपके दोस्त। तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी। जी जी। और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में, हाँ तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके ध्यान में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद, दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था। खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए। तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना। करते करते 1 साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया। बाप रे। उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लाल बाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा, तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के। हाँ हाँ। तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती होगी। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म 1-1.5 साल लेट भी हो गई और सलमान खान ड्रॉप हो गए, तो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
लगाई, मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना। लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद लोग करते देखते हैं, नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी हिट है, सब कुछ है। लेकिन देखिए, जब हमने बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं, ये सबसे हट के होगी। बिल्कुल, और थी भी वो उस तरह की है। तो एनीवेज, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, ऋषि कपूर के साथ बड़ी स्टार बड़ी कास्ट है। स्टार कास्ट। अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। कैसे जीऊंगा मैं अगर तू ना बनी मेरी साहिबा, मेरी साहिबा, मेरी साहिबा हो। डूब मरूंगी मैं अगर मैं ना बनी हूँ तेरी साहिबा, तेरी साहिबा, तेरी साहिबा हो। रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था। तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है, और बाप और माँ है, वो है। उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर, जी जी जी, उन्हीं का नाम है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सर्दी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सर्दी कर ले तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल। वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेट वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का। हाँ, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया। क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, हरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है। अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूं जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है। जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक। खूबसूरत पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा बांटा, ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश से कहो पूछ लूँ। तो मेरे पास कोई आया, जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई, और मैंने वो सुनी, और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, प्ले तो बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर का। जी जी।
मैंने कहा ये जो इधर टेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता। जी 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 मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ, जी। नाटक में अब अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग की डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं।
बस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। शबाना आजमी वाला प्ले? नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम। जी जी मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराड़िया आया। जी। संजय गोराड़िया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो वो आया, उसने कहा मैं, तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है जी जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं, अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का, अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ। मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने कुछ कहा ऑलमोस्ट हाँ है। फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर, फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे? मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती है, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसले हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सबने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सबने देखा। लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो, या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने रमेश जी आप ही करिए। अरे वाह। उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। ये आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, आप करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रचने करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया। वाह वाह वाह। उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में। आप जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रू आउट प्ले में है और मेरा कभी कभी बीच में आता था, मैं 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।
मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में रे, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में, हर डगर में। गली गली देखा, नयन उठा रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। अपने ही प्यार को समझाऊं रे, रोज मैं अपने ही, रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं। वो नहीं आएगा मान नहीं पाऊं, शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं। फिर वही दीपक तू मैं बुझा रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। देर से मन मेरा आस लिए डोले, देर से मन मेरा आस लिए डोले रे, देर से मन मेरा, देर से मन मेरा आस लिए डोले। प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की भी न खोले। लाख तराने रहा मैं सुना रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना, मीत ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया। उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा
कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है, लेकिन लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर। ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर हम गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली, क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुंह मांगा दाम मिल, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैंने तेरा प्ले देखा, बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट? सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है, और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो ये 4 ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना, इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो 3 बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गोरडिया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे। मैंने जय जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जय जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। और मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा। पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोएट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए। लेकिन जो फिर वो उनके राइटर थे उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले। शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे, तो फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, हम थे राइटर ने। ठीक है। शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा, उसका स्टेज पे पढ़ा, तालियां बज रही हैं, ये हो रहा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं। मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे, फारूक और आप। शीशों का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनकी स्क्रिप्ट को फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए। क्या होता है, मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है, शबाना की और वो, तो आप किसी और को, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल। और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।
जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये आशिक जो पीते जा रहे हो, ये आशिक जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रही हो, रेखाओं से मात खा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं।
आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेज और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए। देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है। उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे सबसे पुराना है। मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है। तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना छुलवा या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं श्याम जो लड़का है उसका करता था। और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल। अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का, हमको शो मिल गया हैदराबाद में। ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज साहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको 2 प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कोई था नहीं। तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नजदीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिष्ट हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी। वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए, फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली। वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लगा, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है। और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ। वाह वाह। तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है, और जिसमें बलराज साहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी। जी जी जी। काबुली वाला भी चल रहा है। काबुली वाला अलग है। काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था, तो रिंकी भट्टाचार्य जी, विमला जी की बेटी, वो आई, परीक्षित साहनी के संग आई थी। उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबुली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबुली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्जन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डालेगा, ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित साहनी से कहा तुम रोल कर लो काबुली वाला का, क्योंकि बलराज साहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार, मैं अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबुली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता। मैंने देखा है, क्यूट प्ले है वो। हाँ बहुत अच्छा है। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल को
सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है, और उसका हमने एक वर्जन स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना, और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हिना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं कैरेक्टर को लेके लिखा था, और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज, जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आज़मी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आज़मी करती थी। तन्वी आज़मी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बार कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एक आध बार कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग 1-2 बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है, और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल, और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है। रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की। आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका क्या वो, तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जनाब। दे जाऊं, आऊंगी एक दिन।
रुक जा, हो आऊंगी एक दिन, आ जाऊं आऊंगी एक दिन, आ जाऊं। पान लाऊं? अरे बाबा, पान है पान, हो आऊंगी एक दिन, आ जाऊं आऊंगी एक दिन, आ जाऊं। नहलाऊं? हो आऊंगी एक दिन, आ जाऊं। कहिए अगर अपना पता दे जाऊं, हो आऊंगी एक दिन, आ जाऊं। ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने 5वां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।